Madhi Trust, in collaboration with Crafts Museum and Hastakala Academy, presented Ganika and the visual culture of the 19th to the 20th centuries. A rare collection of company period miniatures, mica painting, chitpur lithographs, cigarette show cards, matchbox labels, postcards, product labels, lobby cards, film posters, movie stills, textiles, costumes, and jewelry. The exhibition will be held for a month, starting with a formal inaugural evening on 28 September 2022 at the National Crafts Museum and the Hastakala Academy, Ministry of Textiles, Government of India, Bhairav Marg, Pragati Maidan, New Delhi. The show was inaugurated by Chief Guest Shri Upendra Prasad Singh, IAS Secretary, Ministry of Textile, Government of India. Guest of Honor, Ms. Priya Paul, Chairperson, APJ Surendra Park Hotels Limited, His Excellency Mr. Emmanuel Lenin, Ambassador of France to India. The show is curated by art historian Dr. Seema Bhalla and co-curated by Ms. Nidhi, brings together over 200 exhibits sourced from the rich repositories of Madhi Trust and the Crafts Museum and the Hastakala Academy. मेरा नाम डॉक्टर सीमा भल्ला है। मैं आर्ट हिस्टोरियन हूँ और मेरी पीएचडी इंडियन मिनिएचर पेंटिंग में है। ये जो एग्जीबिशन है ये माटी फाउंडेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और क्राफ्ट्स म्यूजियम की एक कोलैबोरेशन है और इसमें गणिका जो कि डांसर है उनके बारे में बताया गया है और शुरुआत से कि कैसे अप्सरा जो थी हमारी उर्वशी कैसे वो पृथ्वी पर आई और उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी में जो डांस सिखाया वो मंदिरों के लिए था और मंदिरों में भगवान के सामने डांस होता था। उसी डांस का आगे डेरिवेटिव है भरतनाट्यम। आज जब लोग देखते हैं या ओडिसी देखते हैं ये सब उसी नाच का आगे वो है और उसके बाद कैसे धीरे धीरे गणिका का रूप बदला और बदल के कैसे विदेशों में गया, कैसे विदेशों ने इस चीज़ को हिंदुस्तान के इस कल्चर को समझा और उनको लगा कि ये जो सा एक ट्रेडिशन है उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ तक कि वो अपनी मैचेस के जिनकी पैकेट बाहर से स्वीडन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रिया से जो आते थे उसके ऊपर भगवानों की, एक्टर्स की और ऐसी तस्वीरें होती थी। उसमें डांसर्स की भी तस्वीरें हुआ करती थी जो कि डिस्प्ले पे है। एक सेक्शन है जो सिर्फ वो उस तरह की मैचेस से दिखा रहा है। फिर जब सिगरेट शुरू किया बाहर के विदेश की कंपनियों ने तो वो चाहते थे कि लोग जैसे बिनाका टूथपेस्ट के एक ज़माने में छोटे छोटे प्लास्टिक के जानवर आते थे जो हम सब लोग इकट्ठा करते थे, इसी तरह वो सिगरेट के पैकेट के अंदर एक कार्ड डालते थे तो उस कार्ड में उसी तरह से अलग अलग तस्वीरें हुआ करती थी भगवानों की, दर्शनीय स्थानों की अलग अलग करके। तो उसमें ये डांसर्स, इंडियन डांसर्स की भी आया करती थी और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो अपने यूरोप के डांसर्स को साड़ी पहना के दिखाते थे ये हिंदुस्तान के डांसर है, जबकि वो थी नहीं क्योंकि वो कभी हिंदुस्तान में आए नहीं थे। ऐसे करके कैसे पेंटिंग्स में उनको दिखाया गया, कैसे उनके फैशन होते थे, क्या जेवरात होते थे, तो सारा टेक्सटाइल्स, जेवरात, अलग अलग किस्म की टोपियाँ, अलग अलग किस्म के जामावार शॉल, सिल्क की साड़ियाँ, टेम्पल साड़ी, ये जो सब चीज़ें हैं ये क्राफ्ट म्यूजियम की कलेक्शन से हैं जो डिस्प्ले पे हैं और ये सब जो डिस्प्ले है पीछे पेंटिंग्स हैं, उसी पेंटिंग के आगे डिस्प्ले में उस जो पेंटिंग्स में दिख रहा है वही सामने डिस्प्ले पे लगा है दिखाने के लिए कि जो ये पेंटिंग्स में बना हुआ है वो रियल लाइफ में भी था और यही चीज़ें असल ज़िंदगी में भी यही चीज़ें इस्तेमाल में थी। एग्जीबिशन में हमारे आज थे सरकारी जो हमारे टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री की तरफ से थे वो थे डेवलपमेंट कमिश्नर और फ्रांस के दूतावास जो हैं हिज एक्सीलेंसी इमैनुअल लेने और प्रिया पॉल हैं जो पार्क होटल्स की जो चेयरपर्सन हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। उसके अलावा आज हमारे बहुत सारे एम्बेसडर्स बहुत मुल्कों के आए हुए थे। रशिया के एम्बेसडर की वाइफ आई हुई थी, ग्रीक एम्बेसडर आए हुए थे, यूकाडोर के एम्बेसडर आए हुए थे, यूरोपियन यूनियन के चीफ आए हुए हैं, उनकी बीवी आई हुई हैं और बहुत सारे विदेशी जो हमारे आज मेहमान आए हुए थे। उन लोगों को भी देख के बहुत अच्छा लगा कि ये एक ऐसा हिंदुस्तान का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो उनको अभी तक पता नहीं था और इस एग्जीबिशन के थ्रू उनको ये मालूम पड़ा और वो सब दोबारा आएंगे और मैं इनका क्यूरेटोरियल वॉक करूँगी, इनको मैं दिखाऊंगी कि कैसे ये एक ट्रेडिशन है, कैसे हमारे यहाँ पे जब ये पेंटिंगें होती गई कैसे फिर वो फिल्मों में आई, कैसे उनके ऊपर फिल्में बननी शुरू हुई,
कैसे फिल्मों के जैसे उमराव जान है उनके लॉबी कार्ड्स हैं ऑन डिस्प्ले, या पाकीज़ा है, कैसे फिल्मों ने उनको समझा और कैसे उन्होंने दिखाया। तो कहाँ पे जा कर के जो एक मंदिरों की एक प्रथा थी डांस करने की, और जो आज स्टेज पे भरतनाट्यम के रूप में और ओडिसी के रूप में जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं जाके, किस तरह के वो अलग अलग मीडियम में उसका बदलता रहा रूप, और कैसे आज उस चीज़ को ज़रूरत है हमको बताने की कि ये जो हमारी प्रथा है ये हमारी प्राचीन प्रथा है, और उस प्रथा के अलग अलग स्वरूप इस एग्जीबिशन में दिखाए गए हैं। देखिए, ये गणिका हम सबको पता है कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में कुछ टेम्पल डांसर्स, कुछ कोर्ट डांसर्स की परंपरा रही थी। बट उसको हम लोग एक आर्टिस्ट के एंगल से देख रहे हैं। और अभी यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी है, जो आज शुरू हुई है और ये महीने भर चलेगी, इसमें उस पूरे पीरियड का जो आर्ट है, उस पीरियड का जो टेक्सटाइल है, उसमें जो हमारी जितनी गणिकाएँ थीं, उनका आप मेटल वेयर देखें, उनकी ज्वेलरी देखें, इन सबको बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। ये एक बहुत बढ़िया एक कलेक्शन है, उसमें कुछ मिनिएचर पेंटिंग भी हैं, कुछ नॉर्मल पेंटिंग्स भी हैं और कुछ बाकी अदरवाइज़ भी कुछ पोर्ट्रेट्स हैं। तो इनको दिखाया गया है ताकि वो जो 19th और 20th सेंचुरी की जो हिस्ट्री थी इनकी, कुछ 18th सेंचुरी की भी है, उनकी जो हिस्ट्री रही है और उस पीरियड में जो आर्ट फॉर्म रहा है, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। यहाँ पे जो सबसे छोटी पेंटिंग माचिस की डिब्बी से लेके जो पेंटिंग है कि वो बड़े साइज तक की पेंटिंग है यहाँ पे। जी, जी, और बिल्कुल। कई पेंटिंग है तो कपड़े पर भी उकेरी गई है। बिल्कुल सही बात है। तो उस समय जब ये गणिकाएं होती तो इतने खूबसूरत जो है लिबास पहनती थी, तो ये कैसे होता था उस समय का? नहीं, नहीं, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में शुरू से हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और आर्ट फॉर्म जो अलग-अलग हैं हमारे, वो बहुत रिच रहे हैं। और ये ख़ासकर आप देख लीजिए किसी भी आप पैलेस में चले जाइए, वहाँ पर भी वो सारे आपके काम मिलेंगे, एम्ब्रॉयडरी के काम और आर्टिस्टिक काम मिलेंगे। उसी तरीके से जितने मंदिर बनते थे उस समय में, उसमें देखिए कितने अच्छे-अच्छे काम हैं। तो ख़ासकर ये एक एक परंपरा थी पहले उस समय के ज़माने में, कि जो भी आर्ट फ़ॉर्म है वो सबके लिए है। तो इसीलिए चूँकि ये सबके लिए परफ़ॉर्म करती थी गणिकाएँ, इसीलिए उनके जितने भी कपड़े हैं, जितने भी बाकी उनके सजावट ऑर्नामेंट्स हैं, उसमें वो उस समय के, उस जगह के जो आर्ट फ़ॉर्म है, उस जगह की कलाकारी है, वो देखने को मिलती है। तो क्या मैसेज रहेगा सर आपका? मैसेज ये रहेगा कि एक तो कि महीने भर चल रहा है, हम चाहेंगे अधिक से अधिक लोग आएँ, देखें और ख़ासकर जो यंग जनरेशन है वो जाने। और इसमें भारतवर्ष के अलग-अलग राज्य जहाँ-जहाँ पर गणिकाएँ होती थी ज़्यादा, वहाँ के जो आर्ट फॉर्म्स हैं, वहाँ के जो क्राफ्ट्स हैं, वहाँ के जो वीव्स हैं, अलग-अलग हैंडलूम की वीव्स है, उसकी प्रणाली को देखें और समझें और देखें कि हम अपने कल्चर को जिस भी एंगल से देखें, उस एंगल से उसकी जो विविधताएँ हैं, उसकी जो डाइवर्सिटी है, उसको एप्रिशिएट करने का हमें मौका मिलेगा। ये गणिका के ऊपर जो एग्ज़िबिशन लगी है बहुत ही अद्भुत है। और क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति और हमारे इतिहास में इन लोगों का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि इनके ज़रिए हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस ज़माने क्या होता था। इनफैक्ट कि अगर आप तो जो ये कलेक्शन जो है वो अद्भुत है, और एक तरह से वो इतिहास को दोहरा रहा है और हमारे सामने लेकर आ रहा है बहुत चीज़ें कि उस समय के वातावरण क्या था, समाज का जो रवैया था उस वक्त के लिए कैसा, उन्होंने कितने वो खान पान जो है एक एटिकेट जो होती है वो किस तरह से वो बढ़ा, और हमारी कला और संस्कृति, संगीत और नृत्य कला को किस तरह से उन्होंने संवार के रखा है आगे के लिए। तो हर एस्पेक्ट में। और आप लोग जैसे मालूम ही है कि प्राचीन काल में तो हमारी आम्रपाली बहुत ही मशहूर गणिका रही हैं। यहाँ इस एग्ज़िबिशन प्रदर्शनी की अद्भुत बात ये है कि हमें मालूम नहीं था या हमने इस पर ध्यान नहीं दिया था कि माचिस के डिबिया पर भी जो पेंटिंग्स हैं गणिकाओं की हैं। हम सोचते थे कि एक तो स्टैम्प पे हो जाता है, लेकिन माचिस के डिब्बा पर भी गणिकाओं का जो पेंटिंग है उसकी अद्भुत कलेक्शन है, और छोटा से लेकर के बहुत बड़ा भी। आपको कुछ 18वीं शताब्दी के भी मिलते हैं,
कुछ 19वीं शताब्दी, बहुत ज़्यादा आपको कंपनी पीरियड का मिलेगा, 19वीं शताब्दी वगैरह, लेकिन एक दो 18वीं शताब्दी के भी हैं। तो और कहाँ-कहाँ ये भी हमें एक इसकी जानकारी मिलती है कि जो उस समय जो प्रिंटिंग होती थी जैसे माचिस की, कहाँ-कहाँ से हो रही है, कभी स्वीडन से होकर आ रही है, ऑस्ट्रिया से होकर आ रही है, फ्रांस से होकर आ रही है। तो ये अलग-अलग जो जानकारी जो आम ज़िंदगी में हम लोग उससे वाकिफ़ नहीं हैं, उसकी भी जानकारी मिलती है। और जो साथ ही साथ उनके पोशाक वगैरह का भी, और जो उनकी ऑर्नामेंटेशन, श्रृंगार की भी जो जितने भी चीज़ें हैं, उनकी भी प्रदर्शनी है। तो सब मिलाकर एक मिला-जुला जो एकदम पिक्चर मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। और वहाँ से लेके अब तक जो है ये इट्स ओनली इन द 19th सेंचुरी, लेटर 19th सेंचुरी गणिका का जो मीनिंग है वो चेंज होते हैं। वो आई मीन कोर्टिजान टू नॉच गर्ल टू अल्टीमेटली प्रोस्टिट्यूट। देखिए इसके यही चीज़ मैं बोलना चाहूँ, 1800 में भी कोर्टिजान थे, 19वां में 20 में भी है, पर 20 में कम है। कुछ कुछ काम जो है वो लेट 19th और लेट 20th सेंचुरी के काम हैं, जो कि आप देखे होंगे। इनको हम टिपिकली कंपनी पीरियड नहीं कह सकते हैं, इसको हम बाज़ार पेंटिंग कह सकते हैं, और मोर रिफाइंडली पॉपुलर आर्ट, बिकॉज उस टाइम बाय 1850 से रेलवेज आ गए थे। बाय एंड ऑफ लेट 19th सेंचुरी, किस शताब्दी में गणिका पावरफुल लेडी कहलाती थी? पहले 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, इन सब में पावरफुल लेडी। हमने तो अभी भी कहा है कि वो पावरफुल है, एम्पावर्ड है। और आज की जो तारीख में अगर कोई गणिका का कहा जाए तो आप किसको मानते हैं गणिका को आज की तारीख? देखिए आज की तारीख में कहना ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जो गणिका का जो रोल था वो ख़त्म हो गया, अभी तो टोटली चेंज है। आम्रपाली और गणिका में क्या डिफरेंट है? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गणिका जो है इंसान है, आम्रपाली जो है मेरे ख्याल से थोड़ा अप्सरा टाइप में। अप्सरा। हाँ जी। तो क्या आपने जो ये प्रदर्शनी जो शो की है, तो इसमें उस टाइम की जो गणिका थी उनको आपने प्रदर्शित किया है? बिल्कुल। तो आप ये छोटी सी माचिस की डिब्बी से लेके सिगरेट की डिब्बी पर भी देखिए वो कितना पॉपुलर थे जी। जब तो माचिस की डिब्बी यहाँ नहीं छपती थी, वो स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जापान, लेकिन वो इतना पॉपुलर थे कि फिल्म स्टार जैसा उनकी इमेज थी। तो वहाँ के लोग हिंदुस्तान की गणिका तो हिंदुस्तान में ही आई, लेकिन ये विदेश के लोगों ने ज़्यादा सराहा दिया उनको, और इंडिया में उनको इतना ज़्यादा मान सम्मान क्यों नहीं मिल पाया? ऐसा कुछ नहीं, उस टाइम हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस थी, ये लिथोग्राफी प्रेस है, वहाँ से शुरू हुआ। इंडिया आते आते 1920 अर्ली 20th से 1930 साल तक हमारे पास प्रेस आ गए थे।